हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ मार्च। रीडिंग है फॉर जेमिनाई। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Let's go again. एनर्जी रीडिंग्स हैं तो इनको आप अपनी लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। फ्राइडे, सैटरडे and Sunday. Wow. Swords. And we have the moon. Doubts, issues, confusion, hurt, deceit. या तो कोई आपसे झूठ बोल रहा है, किसी का झूठ आप पकड़ रहे हैं, किसी का झूठ आप पकड़ रहे हैं, किसी का झूठ आपसे छुपा नहीं है। इस हफ्ते अब वो छुप नहीं पाएगा, किसी का झूठ या धोखा। ओवरऑल एनर्जीज पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सैजिटेरियस, लियो एनर्जी एंड पेज की एनर्जी। दिस इज अ यंग पर्सन। इसके पीछे क्या है? 6 ऑफ कप्स। अ यंग पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको आप याद कर रहे हैं। आई फील ओवरऑल एनर्जी, इस पर्सन की मेन एनर्जी, ये 5 कार्ड्स ही उस झूठ या धोखे के अराउंड हैं। इनकी एनर्जी रिवॉल्व कर रही है। सो 7 में से 5 अगर उधर एंड कर रहे हैं, दैट मीन्स ओवरऑल एनर्जी हफ्ते की भी इससे कनेक्टेड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। मे बी अब आपको समझ आ रहा है किसी के बोले हुए झूठ या किसी का दिया हुआ धोखा इस हफ्ते आपको समझ आ रहा है। दैट इज़ वाई आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मंडे यू सीम ऑल सॉर्टेड। मंडे को आई फील काम को लेके आप खुश हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, या स्टार्टिंग द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट। काफ़ी आप जेनरस, लार्ज हार्टेड लग रहे हैं, लार्जर देन लाइफ जिंदगी जीते हुए। वी हैव जस्टिस, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। यस, किस्मत आपके फेवर। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उस पेंटिकल को देख रही है जो उसको ब्लेसिंग की तरह मिला है। दैट मीन्स लाइक आई सेड, लार्जर देन लाइफ आपका प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी या तो चल रही है। नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर। सो वी हैव पेंटिकल सूट की क्वीन है, कप्स के सूट का नाइट है, स्वॉर्ड्स के सूट का नाइट है, एंड वॉन्ड्स के सूट का पेज है। चारों ही सूट के एक एक कोट कार्ड आया है। सो दिस पर्सन, आई फील यू आर इन दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मोड। मैंने कहा था आपके फेवर में कुछ चीज़ें फाइनली आ रही हैं, एंड इसकी वजह से आप थोड़े से इमोशनली सॉर्टेड फील कर रहे हैं। मंडे को मैंने कहा था अ डे एट वर्क में भी बहुत फुलफिलिंग है, या कुछ चीज़ें जो आपके फेवर में जा रही हैं उसकी वजह से बहुत सेटिस्फैक्शन है। एक अच्छी फीलिंग है, फील गुड फैक्टर है कि यस, दिन अच्छा गया और जो चाहा था वो मेरे फेवर में वर्कआउट हुआ। कोई डील वर्कआउट हुई है, कोई फैसला आपके हक में आया है, कोई परमिट के लिए ट्राई कर रहे थे आप, कोई अप्रूवल के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी लोन के लिए ट्राई कर रहे थे आप, या किसी को लोन दिया था और आप वेट कर रहे थे कि वो पैसा लौटाए। मे बी वो पैसा लौटा रहा है। So whatever it is, I feel the money is coming to you and you are happy.
लेकिन असली कहानी इस पर्सन से रिलेटेड यहाँ शुरू होती है ट्यूसडे को। ये स्वॉर्ड्स लगनी आपको ट्यूसडे को शुरू हो गई हैं। यहाँ पर कुछ समथिंग इज काइंड ऑफ ट्रबलिंग यू। Queen of Cups, Knight of Cups, Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 3 of Cups, reunion, and the 8 of Pentacles. एक तो मे बी ट्यूजडे को आप काम से ब्रेक लेना चाहते हैं। मे बी यू फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक। कुछ खुद पे ध्यान देना चाहते हैं थोड़ा सा, यू वॉन्ट टू टेक इट ईजी। ट्यूसडे को मे बी कुछ वरी या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, या मे बी आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। समथिंग इज अप विच इज़ ट्रबलिंग यू। और आप कह सकते हैं कि कुछ एक बचा हुआ कुछ पेंडिंग असाइनमेंट है या कुछ काम है, चलो उसको निपटा देते हैं। या मीटिंग है तो चलो ऑनलाइन ले लेते हैं या वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, बट आज थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। Maybe Tuesday ko yes, you are taking some time out. You need that break. Wednesday we have the 7 of Swords. 7 of Swords. किसी का झूठ, किसी का धोखा। 4 of Swords. 4 of Swords again. आप शायद बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। 7 of Cups. इसने मुझे गुमराह किया, इसने मुझसे झूठ बोला या ये बात छुपाई। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील यू विल नॉट टेक दिस एनी मोर। आप कह रहे हैं कि जो धोखा मिला है उसी से इतनी हर्ट मिली है, मुझे रिकवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन आगे ये चीज़ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। दिस इज मे बी द लास्ट टाइम, या आप कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं दिस इज़ द लास्ट टाइम। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं दिस इज़ द लास्ट टाइम। इसके बाद इस पर्सन को दोबारा मौका नहीं देना है, बिकॉज ये पर्सन अगर रिपीट ऑफेंडर है, रिपीटेडली अगर कोई आपको धोखा देता है और फिर कहता है सॉरी अब नहीं कभी करूँगा, और फिर वो करता है, तो कितनी बार आप मौका देंगे? देयर इज़ अ लिमिट, राइट? सो आप वो लिमिट सेट कर रहे हैं कि बस अब हो गया। मे बी विद 7-7 एनर्जी, मे बी ये 7 टाइम्स हो चुका है। यू हैव कॉट दिस पर्सन, या इसका कोई झूठ या इसका कुछ भी फरेब, आपने 7 टाइम्स इसकी चीटिंग पकड़ी है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स थर्सडे को। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेंडिंग मनी। यहाँ पर मैंने कहा था लोन या तो आपको मिल रहा है या आपने जिसको दिया है वो पर्सन पैसे लौटा रहा है। एंड अगेन यहाँ पर आपका जेनरस मोड है, यहाँ पर भी आप जेनरस, मैंने कहा था आप हैं यहाँ पर भी। सो यू आर ओपन टू गिविंग मनी अगेन। आप कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं और कमा लूँगा, मैं और कमा लूँगी। एंड मे बी यू आर डूइंग वेल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आप बहुत कमा रहे हैं। सो आपके लिए मनी इज़ नॉट एन इशू, लेकिन कैरेक्टर इज़ एन इशू। अगर धोखा दोगे देन इट इज़ एन इशू। द हाई प्रीस्टेस एंड द 5 ऑफ कप्स, यस वही है। आपको लग रहा है कि बस डोंट मेक मी रिग्रेट, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तुम्हें जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन अगर धोखा दोगे तो फिर मेरा बुरा रूप देखोगे। एंड वही थोड़ी सी आपको रिग्रेट हो रही है कि मैंने इस पर्सन को इतने मौके दिए एंड जज करते हुए भी मैंने इग्नोर किया एंड इन अ वे जज नहीं किया, इसलिए मैंने बार बार रिपीटेडली चोट खाई इस पर्सन से, जबकि दिल जानता था। आई फील यू न्यू, क्योंकि रिपीटेडली अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली यू न्यू कि ये पर्सन क्या कर सकता है, व्हाट इज़ ही और शी केपेबल ऑफ। सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आई फील सेल्फ सेंटर्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है सेल्फ सेंटर्ड, बस अपने बारे में ये सोचता है। उसके लिए जो कुछ भी अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब के लिए जो बन पड़े ये पर्सन कर सकता है।
We have the moon card also, Cancer energy. So Knight of Cups, Queen of Cups and Moon, तीनों में Cancer energy है. Maybe this person is a Cancerian. Gemini card, Lovers, ये आपका कार्ड है Gemini. So you are confused. You were kept in the dark. आपको अंधेरे में रखा गया था, कोशिश की थी अंधेरे में रखने की, ओके कोशिश, लेकिन बाय सैटरडे आई फील वो सच अब सामने आ रहा है. वी हैव द 2 ऑफ कप्स, किसी अपने का धोखा है ये. आपके पार्टनर की भी ये कुछ चीटिंग पकड़ी जा सकती है इस हफ्ते जेमिनाइज. यहाँ पर भी पार्टनर्स हैं लवर्स, 2 ऑफ कप्स में पार्टनर्स हैं लवर्स, एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स में भी पार्टनर्स हैं. ओके सो कपल कपल कपल, तीनों ही कार्ड्स में कपल है. एंड वी हैव द मून, दैट मीन्स कुछ तो शेडी एनर्जी है, कुछ तो यहाँ पर दाल में काला है. एंड सैटरडे को आपको पता चल रहा है कि वो क्या है. जो चीज़ आपको ट्रबल कर रही थी वो फाइनली इट्स कमिंग आउट इन द ओपन. 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये घर की इशू है फॉर मोस्ट ऑफ यू. लाइक आई सेड, पार्टनर के साथ ये मेजर इशू क्रिएट हो रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस, यस यू नीड आंसर्स. आप डिमांड कर रहे हैं आंसर, तो मुझे जवाब दो. ये चीटिंग तुमने सोचा भी कैसे, और उसके बाद मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा या माफ़ करके हम वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचा भी कैसे तुमने. सो मे बी वन पर्सन इज ट्राइंग कि सब कुछ ठीक कर दे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लग रहा है ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहता है कि एक और मौका दे दो, अब नहीं होगा. एंड यू आर डिमांडिंग आंसर्स कि नहीं, तो पिछली बार भी यही बोला था, तब कैसे हुआ दोबारा. सो यस आप कन्फ्रंट कर रहे हैं आई फील विद द टेम्परेंस कार्ड. कुछ चीज़ आई फील विद द टेम्परेंस डिले भी दिखाती है ये एनर्जी. सो यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने कहा, मे बी 7 टाइम्स हो चुका है. दैट मीन्स आप बार बार डिले करते रहे कि चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे, अभी मैं कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं है मेरी, या जो भी आप डर रहे थे, को डिपेंडेंस की सिचुएशन थी कि उसके बिना भी गुजारा नहीं है. अ नोन डेविल इज़ बेटर दैन एन अननोन एंजल. सो वो उस फंडे पे शायद आप ऑपरेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, या सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि चला लो. बट फाइनली यू लाइक बहुत डिले कर लिया इस चीज़ को. एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, आपका रिपीटेडली रिलेशनशिप इशू आ रहा है. इट्स बिन मंथ्स, मे बी ईयर्स, व्हाट्स हैपनिंग. एंड तभी ये डिले, मैं कह रही हूँ ये डिलेड है, ये डिसीजन, ये चॉइस. आप किसी रीज़न से ऑन एंड ऑफ रियलाइज़ भी करते हैं बट अटके भी रहते हैं, खुश भी नहीं है. लेकिन आई फील इट्स बिन अ ईयर और 2, मे बी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मेरी रीडिंग्स में आई फील इट हैज़ बिन अ कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट, कि आपकी एनर्जी रिश्ते को लेके कंफ्यूज्ड एंड बहुत ही मेसी आती है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून and the judgment. See, final judgment is here. Wow. So judgment, finally आप clearly कह रहे हैं कि हाँ ये person गलत है. इस पर्सन की गलतियों पे मैं पर्दा डालती रही या डालता रहा, लेकिन अब नहीं. अब मैं अपने फ्यूचर को, उस फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहती या नहीं खेलना चाहता. इस पर्सन के हवाले अब मेरा फ्यूचर नहीं है. सो यू आर वेकिंग अप. सी लिटरली ये पर्सन बेड से जाग रहा है. एंड जजमेंट कार्ड भी कह रहा है इट्स टाइम टू वेक अप. जाग जाओ. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितनी चोटें खाओगे और क्यों गलत पर्सन के साथ इतनी क्या डिपेंडेंसी है, इतना कैसा ये टॉक्सिक इमोशनल टाई है कि इट्स बिन ईयर्स, मंथ्स और ईयर्स, एंड आप सहे चले जा रहे हैं.
सो यस, यू हैव टू टेक अ कॉल कि आप अभी भी इस डार्कनेस में ही रहना चाहते हैं या नहीं. इट इज़ स्टिल अप टू यू. जितना डिले आप करते आए हैं, मे बी यू विल चूज़ टू डिले इट फर्दर. This is what I have for you, Geminis. Major emotionally messed up and confused state. Confused नहीं कहूँगी, आपको पता तो चल गया है, वो क्लैरिटी है, एंड येट मे बी वो अवॉइडेंस है. बट यू नीड आंसर्स. कन्फ्रंट करने की हिम्मत आप जगा रहे हैं, ये चेंज आ रहा है. सो आई होप इस सिचुएशन को आप बहुत वाइजली हैंडल करेंगे एंड अपने हाईएस्ट गुड के लिए ही फैसला लेंगे. ओके, विथ वट एवर वर्क्स फॉर यू. फैसला वो लेना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले. ओके, दैट्स व्हाट यू शुड बी फोकस्ड ऑन. सो अगर स्टेइंग विद दिस पर्सन आप दुखी हैं, ट्रबल्ड हैं, पेन सह रहे हैं, हार्ट ब्रेक लेके घूम रहे हैं, तो आप खुश नहीं हैं, फिर उसके साथ रहने का फैसला आपको खुशी नहीं दे रहा है. दैट्स व्हाट आई फील. ओके, बट रेस्ट इज़ अप टू यू. सो आई होप इस रीडिंग ने हेल्प किया है आपको. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए मेरे साथ. बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. तत्सत.